17 सितंबर 2016 रात 2:30 नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन सत्ता के गलियारों के भीतर एक अदृश्य हलचल जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी हलचल जिसकी आहट आम नागरिकों तक कभी नहीं पहुंचती, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। उस रात जब अधिकांश लोग नींद में थे, भारत की खुफिया दुनिया में एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा था जो आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक छाया युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें गोलियों की आवाज से ज्यादा खतरनाक खामोशी थी। उसी समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल एक बंद कमरे में बैठे थे। कमरे में रोशनी धीमी थी और सामने फैली फाइलों में ऐसे राज छिपे थे जिनकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता। हर पन्ना एक कहानी कह रहा था, जासूसी, विश्वासघात और उन अनदिखे चेहरों की जो अपनी पहचान मिटाकर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन इस कमरे के भीतर हर सेकंड एक नई रणनीति बन रही थी, एक नया खतरा पहचाना जा रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट्स उस समय सीमाओं के पार सक्रिय थे। वे ऐसे इलाकों में काम कर रहे थे जहां हर कदम मौत के साए में उठता है। उनकी पहचान नकली थी, उनके नाम झूठे थे, लेकिन उनका मिशन सच्चा था। वे उन दुश्मनों के बीच थे जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, और हर पल उनकी असली पहचान उजागर होने का खतरा बना हुआ था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सीमा के उस पार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की गतिविधियां तेज हो चुकी थी। वे भी इस अदृश्य युद्ध का हिस्सा थे, और उनकी हर चाल का जवाब देना भारत के लिए जरूरी था। यह सिर्फ जानकारी जुटाने का खेल नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को नष्ट कर सकती थी। दोनों तरफ की एजेंसियां एक दूसरे की चालों को भांपने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन असली खेल उन परछाइयों में खेला जा रहा था, जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। नई दिल्ली में उसी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही थी। ये एक ऐसा क्षण था जहां एक निर्णय हजारों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि एक संदेश होगा। एक ऐसा संदेश जो दुश्मनों को ये एहसास दिलाएगा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले से ही हर चाल की तैयारी कर चुका है। इसी दौरान एक गुप्त एजेंट, जिसकी पहचान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी, दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुस चुका था। उसके पास जो जानकारी थी वो इस पूरे ऑपरेशन की कुंजी थी, लेकिन हर गुजरती मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। हर कॉल, हर संदेश, हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। ये एक ऐसा खेल था जहां हार का मतलब सिर्फ मिशन का फेल होना नहीं, बल्कि एक इंसान का पूरी तरह से गायब हो जाना था, इतिहास से, यादों से, और शायद खुद अपनी पहचान से भी। उस एजेंट की आंखों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने देश को सुरक्षित रखना। लेकिन इस रास्ते में उसे अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपने अस्तित्व तक को दांव पर लगाना पड़ा। ये वही सच्चाई है जिसे कभी खुले मंच पर नहीं बताया जाता। खुफिया दुनिया के ये नायक कभी सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन उनकी हर जीत, हर सफलता देश के हर नागरिक की सुरक्षा में छिपी होती है। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन उस अंधेरे के भीतर एक तूफान आकार ले रहा था। सीमा के पार मौजूद वो गुप्त एजेंट अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से वापसी लगभग असंभव थी। हर दिशा में खतरा था, हर चेहरे में शक छिपा था, और हर आवाज एक चेतावनी की तरह गूंज रही थी। उसके पास मौजूद जानकारी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी सच्चाई बन चुकी थी जो उजागर होते ही पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन को हिला सकती थी। लेकिन इस सच्चाई को सुरक्षित बाहर निकालना ही सबसे बड़ा संघर्ष था। नई दिल्ली में अजीत डोवाल के सामने अब हर विकल्प तेजी से बदल रहा था। समय उनके हाथों से फिसल रहा था और हर सेकंड के साथ स्थिति और जटिल होती जा रही थी।
खुफिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही थीं और हर रिपोर्ट एक नई चुनौती पेश कर रही थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रह गया था, बल्कि ये एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें एक गलत कदम पूरे मिशन को खत्म कर सकता था। लेकिन इसी अनिश्चितता के बीच एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो बेहद जोखिम भरा था, लेकिन शायद वही एकमात्र रास्ता भी था। उसी समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विशेष दल को सक्रिय कर दिया गया। ये दल उन एजेंट्स का था जो असंभव को संभव बनाने के लिए जाने जाते थे। उनका मिशन स्पष्ट था, उस एजेंट को सुरक्षित बाहर निकालना और साथ ही दुश्मन की योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट करना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। दुश्मन पहले से सतर्क था और हर गतिविधि पर उसकी नजर थी। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हर कदम पर मौत की परछाई साथ चल रही थी। सीमा के उस पार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को भी अब इस गतिविधि की भनक लग चुकी थी। उनके नेटवर्क ने कुछ असामान्य हलचल दर्ज की थी और अब वे भी पूरी ताकत से सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने अपने एजेंट्स को हर संभावित स्थान पर तैनात कर दिया था और अब यह सिर्फ समय की बात थी कि वे उस गुप्त एजेंट तक पहुंच जाएं। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह अंधेरे में। अचानक एक संदेश नई दिल्ली पहुंचा, छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। उस संदेश में वो जानकारी थी जिसका इंतजार घंटों से किया जा रहा था। लेकिन उसी संदेश के साथ एक और सच्चाई भी सामने आई। गुप्त एजेंट अब सुरक्षित नहीं था। उसकी पहचान उजागर होने के कगार पर थी और अब उसे बचाने के लिए समय बहुत कम बचा था। ये वो क्षण था जहां हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत स्थिति से अवगत कराया गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे हर व्यक्ति उस एक फैसले का इंतजार कर रहा हो जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का सवाल नहीं था, बल्कि ये उस पूरे नेटवर्क की सुरक्षा का मामला था जो वर्षों से छाया में काम कर रहा था। अंततः एक आदेश जारी हुआ, एक ऐसा आदेश जिसमें जोखिम भी था और एक साहसिक संदेश भी। इसके बाद जो हुआ वो एक सटीक और तेज कार्रवाई का उदाहरण बन गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विशेष दल ने सीमाओं के पार एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगी। हर कदम योजनाबद्ध था, हर चाल सोच समझकर चली गई थी। अंधेरे की आड़ में बिना किसी शोर के उस एजेंट को वहां से बाहर निकाल लिया गया जहां से लौटना लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता। एक मिशन पूरा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। खुफिया दुनिया में जीत और हार के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रहती है। यहां हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है। आज भी जब दुनिया शांति की नींद सो रही होती है, तब भारत की खुफिया एजेंसियां चुपचाप अपने मिशन में लगी रहती हैं। वे नायक जिनके नाम कभी सामने नहीं आते, जिनकी कहानियां कभी सुर्खियों में नहीं बनती, वही असल में इस देश